प्रकाश। ये वो तस्वीर है जो क्रिकेट बनाता है। भावनाओं के ज्वार में जब क्रिकेट धर्म बन गया तो उसने उसी पाकीज़गी की उम्मीद यहां से की गई जो गॉड, खुदा और भगवान से की जाती है। लेकिन पैसे और पावर के आगे ये धर्म इतना अधर्मी हो जाएगा, किसी को शायद इल्म नहीं था। आरसीए में चल रही खींचतान के दौरान प्रदेश की जनता सवाल खेल के उन देवताओं से पूछ रही है जो यहां से की गई, जो गॉड, खुदा और भगवान से की जाती है। लेकिन पैसे और पावर के आगे ये धर्म इतना अधर्मी हो जाएगा, किसी को शायद इल्म नहीं था। आरसीए में चल रही खींचतान के दौरान प्रदेश की जनता सवाल खेल के उन देवताओं से पूछ रही है जो इस खेल को चलाते हैं। आरसीए न हुआ, इंद्र का सिंहासन हो गया जिसके लिए सुर असुर सब भिड़ पड़े हैं। देखते ही देखते तीनों लोकों के तमाम दिग्गज इस गवर्निंग बॉडी की लड़ाई में ऐसे कूदे कि स्थिति बाहुबल साबित करने तक की आ गई। चिट्ठी पत्री और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए खुद को देवता और सामने वाले को राक्षस साबित करने का दौर चल पड़ा। कल तक जो एक तरफ थे वो आमने सामने हो गए। ताकत के तमाम महारथियों की ऐसी मति भ्रष्ट हुई कि क्रिकेट का धर्म भ्रष्ट होता दिखाई दिया। क्या मोदी, क्या श्रीनिवासन, क्या आबदी, क्या पठान। लड़ाई वहां तक पहुंच गई कि एक एक जिला संघ जिसकी हैसियत शायद उनको भी पता ना हो इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि सवाल उठने लगा कि क्या पैसे और पावर के लिए निष्ठा बिकने लगी है। लेकिन इन सब के बीच में वो खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने इबादत करते हुए क्रिकेट को धर्म बनाया। उनका क्या? ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या ललित मोदी का तख्ता पलट करने के पीछे श्रीनिवासन का हाथ है? सवाल यह भी कि जो हुआ सब सही हुआ। देश के बाहर बैठे मोदी प्रदेश के क्रिकेट का क्या भला करते? सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या इस पूरे खेल की डोर दिल्ली में बैठे किसी मंत्री के हाथ में? इस पर चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। अकेले जो एसएस होरा साहब है, सुदीप सिंह होरा साहब, जिनका सबसे ज्यादा पेट दुख रहा था, जो वहां आके फिजिकली झगड़ा करने के लिए तैयार थे। हम लोगों ने संयम इसलिए बरता उनके साथ, सिर्फ ये कहा कि आप यहाँ के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, तो टाइम बंद हो गया तो आप चले जाएं। वो पहले थे, सबको हटा दिया गया है। क्या एसएचओ साहब ने राजस्थान स्पोर्ट्स एक्ट का मुतालिया किया? उसको देखा था उन्होंने कि कौन सही होगा, कौन गलत होगा? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के बायलॉज को उन्होंने देखा था, उसका मुआयना किया था कि क्या उसके प्राविधान है, किसके तहत कौन सा रेजोल्यूशन कब आना चाहिए, उसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, किस आधार पर उन्होंने ये मान लिया? ये लड़ाई सम्मान की है जो देश के बाहर से भीतर ही भीतर लड़ी जा रही है। सब कुछ अपने मुताबिक ही हुआ था। आशा भी वही बना था जहाँ की जिद थी। भले ही फलक ने बिजली गिराने का ऐलान क्यों न कर दिया था। बात है ललित मोदी की, जो कल तक जीते हुए थे आज फिर हारे हैं। और ऐसा पहली बार न होकर कई बार हो चुका है। लिहाजा मोदी अब महज मोदी न रहकर हार का गुट हैं। इनमें वो चेहरे हैं जो सुख और दुख में मोदी के साथ रहते थे। कभी इस गुट में अमीन पठान भी हुआ करते थे, लेकिन एक दिन जब सूरज सीधा सिर पर था तो आरसीए से जुड़े जिलों का दिमाग घूम गया और ललित मोदी की विदाई कर दी गई। अमीन पठान नए अध्यक्ष के तौर पर नजर आने लगे। हालांकि इसी के साथ उठने लगी साजिश की एक बू, जिसमें धोखा, फरेब, छल कपट, दुश्मनी और रंजिश पक रहे थे, जिसका इत्मीनान आज की बातों से हो जाता है। और वो इसीलिए लड़ भिड़ रहे थे वहां के फिजिकली कि मेरे इतने आने वाले टाइम पे जो आरसीए के बाद थोड़ा बहुत पैसा और है उसमें से भी वो लूट खसोट कर ले, और गलत तरीके से जो पैसा लिया वो सबको दिख रहा है। पठान गुट की बातों से साफ है कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अब तक जो हुआ वो महज प्रक्रिया है। क्रिया तो अब होगी, जिसमें वो सब कुछ होगा जिससे मोदी गुट के रातों की नींद उड़ जाए। और अब वो हमको दाऊद के गुर्गे बता रहे, तो उसकी हम लोगों ने पूरे सदन में, पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने उस बात की निंदा की है। और हमने तय किया है कि हमारी लीगल कमेटी तय करेगी, अगर होगा तो उसके लिए भी हम कोर्ट में जाएंगे, मानहानि का दावा उनके खिलाफ करेंगे। ठीक उसी तरह जैसे साजिशों के धागों को पकड़कर सियासत अपना रास्ता तय करती है। खैर, सम्मान के धोखे से अपमान की ये चिंगारी भड़की है, जिसमें झुलस रहा है मोदी, जो अब बदला लेने पर उतारू है। इसलिए मामले को कोर्ट तक खींच ले गया। रात के अंधेरे का फायदा उठाया गया और ये जो इस तरह की हरकतें होती रहती हैं कि एक आदमी को बिठा के वहां काबिज कर दिया गया। लेकिन हमने कानून का दरवाजा खटखटाया है और हमें पूरा यकीन है कि कोर्ट इनको पाबंद करेगी। जो हमारी दुहाई है उनसे, जो हमारी प्रेयर है, कोर्ट इनको पूरी तरह से पाबंद करेगी
सरकार को कि वो अपने स्पोर्ट्स एक्ट का पालन करें, उस स्पोर्ट्स एक्ट के तहत जो बायलॉज हैं एसोसिएशन के उसका पालन हो। बहरहाल बुलंदियों की बाट जो रहे राजस्थान में क्रिकेट का कर्मकांड फिलहाल आरसीए के इन्हीं पंडितों, ज्योतिषियों और महारथियों के हाथ में है, जिन्हें फिलहाल अपने अपने नाक की फिक्र है। प्रदेश के खिलाड़ियों, लोगों और क्रिकेट के लिए इनके प्यार पर कुछ सोचा नहीं। सोचा होता तो शायद हालात यूं न होते कि मोदी श्रीनिवासन से लड़ते, आरसीए बीसीसीआई से लड़ता, पठान मोदी से लड़ते और खिलाड़ी अपनी फूटी किस्मत से। जयपुर से आशुतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं जी मरुधरा में। आज का दिन है दूध का दूध, पानी का पानी होने का। महमूद आब्दी साहब है मेरे साथ, उपाध्यक्ष कहां या मोदी के लीगल एडवाइजर। आजकल दिक्कत यह है कि तमाम डेजिग्नेशंस को लेकर कंफ्यूजन उत्पन्न हो गया। आब्दी साहब बहुत स्वागत है आपका। अमीन पठान साहब बहुत स्वागत है आपका। नए नवेले अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष इनको कहा जा रहा है। और वापस जोड़ूंगा कि डेजिग्नेशंस को लेकर कंफ्यूजन है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ आज रेफरी की भूमिका में दिनेश शर्मा साहब हैं, खेल पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले पठान साहब मैं आपके पास में आता हूं, जरा ये समझाएं अचानक आपका हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? आप उस पार थे, अचानक इस पार कैसे आ गए? देखिए राहुल जी, मैं हमेशा क्रिकेट के साथ था। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के हमने पहले भी ललित मोदी जी को अध्यक्ष बनाया, 4 साल उनके साथ काम किया। जब तक क्रिकेट के लिए काम हो रहा था बहुत अच्छा था। अभी इस बार भी हम लोगों ने उनको अध्यक्ष बनाया। ठीक है, वो हम लोगों को चाहे ट्वीट करके वो कभी दाऊद के गुर्गे बोल देते, हम लोगों के वोट डालने से जो आदमी राजस्थान का अध्यक्ष बनता है, हमारे वोट के बाद बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट बनता है, आईपीएल का चेयरमैन बनता है, तो फिर ऐसी बात क्यों करते हैं वो? और अभी हृदय परिवर्तन की जो बात है, हमारा हृदय परिवर्तन इसलिए हुआ कि हम पहले क्रिकेटर हैं, क्रिकेट के लिए हम काम करना चाहते हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पे बीसीसीआई ने बैन लगा दिया, सबवेंशन बंद कर दिए, टीम को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से खेलने से मना कर दिया। टीम को अगर प्लेयर्स कोर्ट के अंदर नहीं जाते, ठीक है, एसोसिएशन के लोगों ने मिलके, सब लोगों ने मिलके प्लेयर्स के साइन करवाए, कोर्ट के अंदर गए, कोर्ट के अंदर उन्होंने कहा कि आरसीए की और बीसीसीआई की लड़ाई के अंदर हमारा क्या लेना देना, हमारा करियर क्यों खराब हो, इस बात से कोर्ट ने रिलीफ दी। और ठीक है पठान साहब, समझ गए हम आपकी बात, आपकी बातों पर जरा जवाब ले लेते हैं। आब्दी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आब्दी साहब, पठान साहब को सुन के ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान किया है क्रिकेट को देखते हुए, राजस्थान के क्रिकेट को देखते हुए, और आप लोग तो इसको बर्बाद करने पर तुले हुए थे। नहीं, पठान साहब कल तक हमारे साथ थे, हाँ, और वर्षों से हमारे साथ रहे हैं। लेकिन अब ये उन्होंने ऐसा क्यों किया है, जो वो बातें बता रहे हैं वो तो समझ में आता है, समझ में आने वाली बातें नहीं है कि ओवरनाइट उनको कोई इल्हाम हुआ है कि ललित मोदी के यहाँ रहने से क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। खुद ही कह रहे हैं कि बच्चे नहीं खेलने दिए जा रहे थे, बच्चों को खेलने की इजाजत मिल गई। अब इसी से जुड़ी हुई एक बात है कि श्रीनिवासन ग्रुप ने जब मुंबई में बैठ के देखा कि आर्म ट्विस्टिंग जो की जा रही थी आरसीए की, एक तो हमारी फंड्स रोक दिए गए, सबवेंशन रोक दिए गए, दूसरे बच्चों को रोका गया। बच्चों को हमने खेलने की इजाजत दिलवाई, और वो कोर्ट ने दी, वो बिल्कुल वैसे ही दी जैसे उनको मिलनी चाहिए थी बहैसियत आरसीए की टीम की। सिर्फ टीम का नाम राजस्थान 11 हो गया, इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सिलेक्टर्स सारे हमारे हैं, सारी प्रक्रिया हमारी है, और मजे की चीज ये है कि सारा खर्चा वहन कर रही है बीसीसीआई। यानी दूल्हा हमारा, बारात उनकी, बारातियों का खर्चा उनका, बस उनकी, बैंड बाजा, घोड़े सब उनकी है। इससे अच्छी क्या स्थिति होगी? यानी मैं ये समझूं, आपके कहने का मतलब ये है कि पठान साहब के भाई पीछे श्रीनिवासन है, ये आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल, कोई तो ऐसा है कि जिसने उनका ऐसा हृदय परिवर्तन करवाया कि उनको ओवरनाइट ये समझ में आ गया एकदम से कि साहब अब तो ललित मोदी के रहने से जो है बड़ा नुकसान हो रहा है। नुकसान श्रीनिवासन का हो रहा था। श्रीनिवासन को लगा कि आज ये टीम ले आए हैं और 2 हफ्ते के अंदर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर मुकदमा सुचारू रूप से चला और अगर वकीलों की हड़ताल नहीं हुई होती तो ये आरसीए के सस्पेंशन का मामला भी पहले निपट गया होता। चलिए आब्दी जी, आपसे भी जवाब आगे लेंगे। पठान साहब के ऊपर बहुत गंभीर टिप्पणी आपने की है, लेकिन इस बीच दिनेश जी को बीच में लाना जरूरी है। दिनेश जी, ऐसा नहीं लगता कि मजाक बन गया आरसीए?
बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा। और ये मैं इसकी जड़ में जो है सब चीजें, स्पोर्ट्स एक्ट जो लगा हुआ है राजस्थान में, एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां की स्पोर्ट्स एक्ट लगा हुआ है। आप देखिए कि सिर्फ 33 लोगों के हाथों में बंधक बन गया है पूरा क्रिकेट। बिल्कुल। अब वो 33 लोग कब कौन पाला इधर बदलता है, किधर बदलता है, किस लालच में बदलता है, ये तो कहने की बातें नहीं है। लेकिन फिर भी ये है कि 33 लोगों के हाथ में यदि आप देंगे, जितना सीमित ग्रुप होगा उतने ज्यादा गड़बड़ी के चांसेस हैं। तो आपको इसका थोड़ा सा ग्रुप बढ़ाना चाहिए। ठीक है, वोटर की संख्या बढ़ेगी तो शायद इस घपले से हम लोग बच सकें। बिल्कुल। पठान साहब, जरा आप इस बात पे क्लेरिफिकेशन दें, सफाई दें कि आपके पीछे श्रीनिवासन का हाथ है। देखिए, पूरी जिंदगी के अंदर मैं क्रिकेट 15 साल खेला और पिछले 10 साल से क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में हूं। मुझे पता नहीं है कि श्रीनिवासन जी बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे, लेकिन मेरी कभी ना उनसे मुलाकात हुई है, ना मैं उनसे कभी टेलीफोनिक बात हुई है। ये जरूर पता है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। आबदी साहब का हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, हमारे साथ उन्होंने काम किया है। लेकिन जो ये रट लगाई हुई है इन्होंने कि किसी का इनके पीछे हाथ है, हमारे पीछे कभी किसी का हाथ नहीं रहा। हमको लगा कि ललित मोदी अच्छे काम करेंगे, हमने उनको 4 बार यहाँ पे हमने उनका समर्थन किया। और अभी लगातार हम ये जब हो रहा था तो हम लगातार कह रहे थे, ये जो बात कर रहे हैं कि हमने कोर्ट से रिलीफ दिलाया। नहीं पठान साहब, आप तो कह रहे हैं ना कि पुराने मामलों की जांच कराएंगे। वो सारे पुराने मामले तो तब के जब आप ललित मोदी का समर्थन करते थे। आवाज नहीं आ रही। नहीं, पुराने मामलों से मतलब ये है कि इन दिनों में जो कोर्ट फीस दी गई है 1 करोड़ 4 लाख रुपए वकीलों को दिए गए। हिंदुस्तान के अंदर मुझे पता नहीं है कि किसी भी बड़े से बड़े केस के अंदर 5 लाख या 11 लाख रुपए से पूरे केस लड़ने की फीस ज्यादा दी जाती हो। लेकिन एक केस को लड़ने के लिए 1 करोड़। बिल्कुल, आपके साहब कुछ कहना चाहते हैं। आपके साहब, आपको 60 लाख रुपए दे दिए गए। ये बिल्कुल, पठान साहब जरा जवाब ले लेते हैं। आपके साहब। अमीन भाई एक बात हमारी सुन लीजिए। सब लोग आरसीए को मिलकर लूट रहे थे, अकाउंट्स को चेक करिए। ये नहीं चलेगा। अकाउंट्स को चेक करिए, अकाउंट्स को चेक करिए। अमीन साहब, आपका अकाउंट्स को चेक करिए। अकाउंट से सुदीप होरा को ये पेमेंट नहीं है, बावजूद इसके रिकॉर्ड लिए कोई पेमेंट नहीं हुआ। सुदीप होरा को जो आप कह रहे हैं उसका आधे से भी कम पेमेंट हुआ है। आप चेक करिए। आप माथुर साहब के पेमेंट देखिए अपने पिछले कार्यकाल के, उनको तो सुदीप होरा के सारे बिलों में डिटेल लिखे हैं, कौन कौन से केस हैं। अगर आरसीए के केसेस का भुगतान आरसीए नहीं करेगा तो कौन करेगा? जरा माथुर साहब के बिल तो देखो, उसमें तो लिखा है लीगल फी 20 लाख, लीगल फी 25 लाख और वो पास हुए। सुदीप होरा के बिल टीवी पर दिखाओ, लिखा है कौन सा मैटर है, कौन सा केस है, क्या किया है उसमें। अगर केसेस चल रहे हैं तो वकील को तो फीस दी जाएगी। और आप जो फिगर बता रहे हैं, किसी ने गलत बताया है। आधे से भी कम सुदीप होरा को फीस मिली है, जबकि हिंदुस्तान का लायक वकील है वो। नहीं, ठीक है, चलिए एक के बाद एक दूसरे पर आरोप करना, उसके बाद में प्रत्यारोप होना, ये शगल बन गया है, ये असलियत बन गई है आरसीए की। क्या इससे आरसीए चलने वाली है? पठान साहब, मैं आपके पास आऊंगा, पूरा मौका मैं आपको दूंगा। दिनेश जी के पास भी जाऊंगा। इस स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल देने से क्या राजस्थान के क्रिकेटरों का भला होने वाला है? ये मुद्दे का सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। खबरें जिनसे हिल जाती है सरकार, खबरें जिनका है आपसे सरोकार, खबरें जिनसे पढ़े जाते हैं अखबार, खबरें हर सुबह जिनकी है दरकार, सुर्खियां रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। Make this Diwali the happiest ever. Book a Renault Pulse, Duster or Scala at a special price and get amazing offers. आर्थिक
दृष्टि से कमजोर वर्ग का साकार होगा घर का सपना। जयपुर विकास प्राधिकरण राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के तहत निजी खातेदारी की 84 अनुमोदित योजनाओं में आरक्षित 3554 भूखंडों में से आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग को 45 वर्ग मीटर के 1532 व अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों को 45 से 90 वर्ग मीटर के 2022 भूखंड आवंटित किए जाएंगे। आवेदक 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन या ई मित्र के माध्यम से मात्र 200 रूपए आवेदन शुल्क देकर उपलब्ध भूखंडों में से 5 प्राथमिकताएं तय करते हुए आवेदन कर सकेंगे। भूखंड के लिए प्रशासनिक शुल्क प्रति विकल्प EWS के लिए 10,000 रूपए और LIG के लिए 15,000 रूपए निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्राधिकरण के नागरिक सेवा केंद्र में या देखें जयपुर विकास प्राधिकरण की विभागीय वेबसाइट www.jaipurjta.org। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित में प्रसारित। हाँ बेटा, नया स्कूटर मैं टेस्ट ड्राइव ले सकता हूँ? अरे ज्यादा स्पेस, वेरी गुड। जुपिटर जी, ज्यादा कंफर्ट, वेरी गुड। ज्यादा फीचर्स, टेस्ट ड्राइव मिलेगा? हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया TVS जुपिटर। ज्यादा का फायदा, अब ज्यादा कलर्स भी। जुपिटर। राजस्थान सराफा संघ की जनता के हितों की रक्षा के लिए पहल। त्योहारों के अवसर पर लीजिए राजस्थान सराफा संघ के प्रमाणित 99.5% शुद्ध सोने के सिक्के व 99.7% शुद्ध चांदी के सिक्के, जो कि संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध हैं। पूरा पेमेंट? नो नो नो। गारंटर? नो नो नो। इनकम? नो नो नो। बस दीजिए 6999 और ले जाओ इसे। हाँ हाँ हाँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की बड़ी खबर में। आज दिन दूध का दूध पानी का पानी करने का है, क्योंकि आब्दी साहब मौजूद हैं, पठान साहब मौजूद हैं और दिनेश शर्मा साहब एक रेफरी की भूमिका में। दिनेश जी, अभी इतनी बातचीत हुई, आब्दी साहब और मोदी साहब के गुट को दुख कहीं इस बात का तो नहीं है कि जो सीढ़ी RCA की थी वो BCCI तक ले जा सकती थी और पठान साहब ने झट से वो सीढ़ी हटा दी? बिल्कुल, एक दुख है जरूर, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था उनके पास। राजस्थान के अलावा और कहीं कोई टिकाव नहीं, और खासतौर से जिस बैठक में मोदी जी को बाहर निकालने का निर्णय हुआ था बोर्ड से, उस बैठक में कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा था। तो ऐसी स्थिति में यदि राजस्थान से एक मौका मिला तो उसका पूरा सदुपयोग करना चाहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यह भी कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान क्रिकेट के लिए उन्होंने काफी कुछ किया, लेकिन उन्हीं के लिए जो स्पोर्ट्स एक्ट आया और जो स्थिति आप देख रहे हैं, यह भी उन्हीं की देन मानी जा सकती है। बिल्कुल, खुद ही ने जो पैदा किया वो खुद ही उससे परेशान दिखाई दे रहे। पठान साहब, मैं आपके पास में आता हूं, एक बड़ी रोचक बात जो सब जानना चाहते हैं, नो कॉन्फिडेंस लेकर के आने को लेकर एक रास्ता होता है, तमाम जगहों पर प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे संसद हो विधानसभा हो। यहां आप अचानक रातों रात ये नो कॉन्फिडेंस लेकर के आए, तख्ता पलट हो गया। आब्दी साहब कहते हैं कि आपने पाकिस्तान बना दिया। देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है RCA का, उसके अंदर जो ज्वाइंट सेक्रेटरी की जो डेफिनेशन है वो सेक्रेटरी में आती है। हम लोग सेक्रेटरी के खिलाफ ही और प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस ला रहे थे, तो उनको वो कौन से हमको मीटिंग की इजाजत देने वाले थे? हमने जो कुछ किया है बिल्कुल जो कानूनी उसके अंदर किया है, और ये लोग कोर्ट में गए, न्यायालय के अंदर गए, हमें पूरी उम्मीद है हम लोग भी उसका जवाब देंगे और जीत हमारी होगी। क्रिकेट के लोगों की जीत होगी, क्रिकेटर्स की जीत होगी, इसमें हमको कोई उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है कि वो लोग उसके अंदर कामयाब हो गए। हम लोग निश्चित तौर पे इसके अंदर हमको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि पठान साहब जवाब ले लेता हूं। आब्दी साहब, पठान साहब का कहना है जो कुछ किया सही किया। लोगों ने जो कह रहे हैं उन्होंने सब सही किया,
प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये होता है जिसके खिलाफ उनका ये कहना है कि सेक्रेटरी अलाउ नहीं करते। उन्होंने सेक्रेटरी से कभी मौका दिया, उनको कभी मौका दिया कि आप ये बात तय करिए कि हम आपके खिलाफ ला रहे हैं अविश्वास का प्रस्ताव? कभी उन्होंने उनको बताया नहीं। चोरी छुपे धीरे धीरे सब प्रक्रिया की भी कि नहीं की, 21 दिन का नोटिस दिया, वो सब उनको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। और उन्होंने क्या राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल को बताया था कि हम ऐसी मीटिंग कर रहे हैं? स्पोर्ट्स काउंसिल का नुमाइंदा एज ऑब्जर्वर ऐसी किसी भी मीटिंग में मैंडेटरी है। ये सब अमीन भाई आपको कोर्ट में बताना पड़ेगा। पठान साहब ऐसा सब कुछ क्यों नहीं किया आपने? ये वो चीजें थी जिसको किया जाना चाहिए, और जिसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो उसको तुम बता। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो आपने फॉलो ही नहीं किया। इलेक्शन कराने नहीं, हम लोग इलेक्शन कराने नहीं जा रहे थे। हम लोग नो कॉन्फिडेंस लाने जा रहे थे, और नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए जिन लोगों के खिलाफ जा रहे थे हमने सेक्रेटरी को बताया था, उसको पता था सेक्रेटरी को, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि लोग इकट्ठे नहीं हो, लोग जिलों के अंदर नहीं जाए। तभी तो इन लोगों ने कई जिलों के अंदर रातों रात आपने नोटिस दिया था सेक्रेटरी को, सेम डे इलेक्शन कराने अमीन साहब को नोटिस दिया था आपने सेक्रेटरी को? अरे 21 दिन का कोई नोटिस कहीं जारी किया है आपने? कि आपने सेक्रेटरी के कान में कह दिया था कि भैया तुम्हारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे, करना हो कर लो? हमें तो कोई नोटिस नहीं मिला। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने के लिए 3 दिन का नोटिस दिया जा सकता है। जरूरी नहीं है अगर आप इस पर कायम है तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। उस 3 दिन का नोटिस भी हमको तो मिलना चाहिए था। 11 लोग आज कोर्ट में खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हम बाहर बैठे हैं, जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं। अमीन साहब यही स्टैंड रखिएगा कोर्ट में तो बड़ा मजा आएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। यही स्टैंड रखिएगा कोर्ट में। चलिए, ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन दिनेश जी मैं बहुत संक्षेप में आपसे ये चीज जानना चाहता हूं। अगर सर गिनने का ही खेल रहा था तो इसमें से कितने किसके पास? अगर यही खेल रहा तो जो आज अमीन पठान की तरफ से किया गया या इससे पहले जो आब्दी साहब के गुट की तरफ से किया गया, वो तो किसी भी दिन पठान साहब के साथ फिर से हो सकता है। कोई नया पठान आ जाएगा, वो आकर के कहेगा कि नहीं अब 26 मेरे साथ है। यही तो त्रासदी है सबसे बड़ी कि सर भी गिनने हैं तो वो सर सही हैं या गलत हैं ये तय भी कौन करेगा? हाँ। अल्टीमेटली जो पिछला चुनाव हुआ था सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हुआ था। हाँ। तो अभी कुछ ऐसा ही कहीं ना कहीं कोई फोरम चाहिए, या तो सरकार तय करे या कोर्ट तय करे, और या फिर एडहॉक बॉडी बने और उसके बाद में नए चुनाव हो। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कानूनी प्रक्रिया है, इसका रास्ता और कुछ नहीं। चलिए आब्दी साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए, अपनी राय आपने रखी, अपना पक्ष आपने रखा। पठान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। दिनेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ये जो खींचतान की स्थिति लंबे वक्त से आरसीए देखता आया है, एक लंबा वक्त हो गया, एक लंबा अरसा हो गया राजस्थान ने खींचतान की स्थिति देखी, चाहे संजय दीक्षित का जमाना हो, चाहे उसके बाद में सीपी जोशी का, और या फिर वापस ललित मोदी के आने के बाद। स्थिति अगर ऐसी बनी रहेगी तो राजस्थान के खिलाड़ियों का क्या होगा? ये वो बेसिक सवाल है जो ये वो सवाल है जो दिनेश जी उठा रहे थे, और इस पर ध्यान दिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पठान साहब को भी सोचना होगा और आब्दी साहब को भी। आज बस इतना ही, नमस्कार। थैंक यू।